बारी बहुमत से जीतेंगे? आपने बहुत सारा सर्वे किया होगा तो आपको मालूम है जी ये नहीं, आप बारी- अपनी बताइए। हाँ, इस बार हम दिल्ली जीत रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बना। क्या मुख्य समस्या है जिनके ऊपर आप काम करेंगे? समस्याएं नहीं, समस्याओं का अंबार है। जी ठीक, जय भगवान उपकार ने ज़्यादा उपकार कर दिया है। आपने जनता से क्या क्या वादे किए हैं? मेरे वादे तो बहुत सारे हैं। जी कुछ बताइए, 5 बताइए। मैं रिद्धि जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फो। इस वक्त मेरे साथ बवाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र इंद्रराज सिंह मौजूद है और चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार अगर वो जीतते हैं तो किन समस्याओं को लेकर उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, उनका क्या समाधान निकालेंगे। क्या लगता है इस बार बहुमत से जीतेंगे? आपने बहुत सारा सर्वे किया होगा तो आपको मालूम है। जी ये नहीं, आप बारी- अपनी बताइए। हाँ, इस बार हम दिल्ली जीत रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं और बवाना विधानसभा दिल्ली के अंदर हम सारे सबसे ज़्यादा मतों से जीते क्या क्या मुख्य समस्या है जिनके ऊपर आप काम करेंगे? हैं। समस्याएं नहीं, समस्याओं का अंबार है। जी इतना अंबार है कि यहाँ के जो विधायक थे, जय भगवान उपकार ने ज़्यादा उपकार कर दिया है। और यहाँ के सड़कों और गड्ढों का कुछ पता नहीं है कि सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ हैं। पानी की, अभी मैं सेक्टर 20 में था तो लोगों के घर के सामने ड्रम रखे थे। उनकी एक ही निवेदन था कि एक नल से पानी आने की बात है, यहाँ पानी ही नहीं है। और पानी भी है तो ऐसा है कि सारी समस्याओं का हल करेंगे। जी जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा अंत्योदय का। जी तो अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी और उसको पूर्ण करना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं वो अंत्योदय के विषय पे ही ला रहे हैं। हर आदमी की चिंता कर रहे हैं और चिंता आपने जनता से क्या क्या वादे किए हैं? मेरे वादे तो बहुत सारे हैं। जी कुछ बताइए, 5 बताइए। सबसे पहले है कि हमारे यहाँ पे लगभग 10 लाख लोग रहते हैं जी और एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, वो भी वाल्मीकि हॉस्पिटल बवाना विधानसभा के अंदर। उससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। एक ही कॉलेज है, आदित्य कॉलेज। एक्सपेंशन करेंगे, नए हॉस्पिटल्स खुलवाएंगे, नए कॉलेज खुलवाएंगे, नए स्कूल्स खुलवाएंगे। क्योंकि लगातार 3,84,000 वोटर्स है। जहाँ 3,84,000 वोटर्स होता है लगभग उसका 1.5 गुना और मिला के लगभग 10 लाख लोग उस क्षेत्र में रहते हैं। तो जन सुविधाओं में इतनी सारी सुविधाएं, पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत है जिसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे और साथ में जो रोड नाली खरंजे की जो बातें हैं, लगातार जो जन सुविधाएं हैं उसको पूर्ण करने का पूरा कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अवेयर करेंगे क्योंकि लोग सिविलाइज्ड होना चाहिए। तो कुछ मौलिक जिम्मेदारी उनको भी समझाएंगे सरकार के प्रति और कुछ जिम्मेदारी हम भी निभाएंगे। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को संदेश देना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली 93 की 98 की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उस समय में पहले खुराना जी चीफ मिनिस्टर रहे, फिर आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी रहे, फिर सुषमा जी रहे। आज भी उस सुशासन को लोग याद करते हैं और वैसा सुशासन लौटने वाला दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली जो है। नए वोटर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा है वो किसके साथ दे? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में आपको अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी निभानी चाहिए। और ये भी कहूँगा कि आपने पूरा एजुकेट होके एक सिविलाइजेशन का, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है उसको मालूम होना चाहिए कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और उसको उस दिशाओं को तय करते हुए वोट करना चाहिए। और जो वोट होगी वो मैं 100% कहता हूँ भारतीय जनता बस पार्टी एक को। सवाल और, महिला सुरक्षा के ऊपर क्या क्या काम करेंगे? महिला सुरक्षा के ऊपर जब 3 इंजन्स की सरकार हो जाएगी तो ऑटोमेट बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हो जाएंगी। जैसे जैसे प्रशासन की जो भी कमियां हैं या कोई भी अच्छाइयां हैं, क्योंकि बीच में एक विधानसभा के कारण से एक बहुत सारी चीज़ें त्रुटियां बनी रहती है। क्योंकि एक झूठ बोलने की मशीन दिल्ली में सरकार है, वो इतना झूठ बोलती है। जैसे मैं कॉलोनियों में गया तो एक कॉलोनी थी हमारे यहाँ प्रकाश विहार, तो वहाँ एक भ्रम फैलाएगा कि ये कॉलोनी, क्योंकि रेगुलाइज हो चुकी है कॉलोनियाँ, तो कि फिर भी ये सरकार इसको बीजेपी सरकार तोड़ देगी। ऐसा भ्रम फैलाने का काम। ऐसी जहाँ झुग्गियाँ हैं, जहाँ देश का प्रधानमंत्री जहाँ झुग्गी वहीं मकान 1675 मकान अभी आपको दिए हैं, उन झुग्गी वालों को बताया जा रहा है कि आप अगर बीजेपी आएगी तो झुग्गियाँ टूट जाएंगी। तो ऐसी सरकार है जिसको भ्रम फैलाने का काम। पंजाब और हिमाचल की बातें आपको पता ही है, रेवड़ियों बांटने का काम करता है, झूठ फैलाने का काम करता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता पे जो कहती है, उसकी करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं होता है। जी, हमने झुग्गियों का सर्वे किया था तो वहाँ पर सारी जितनी भी जनता है उन सबके अंदर यही भ्रम है कि अगर बीजेपी सरकार आई तो झुग्गियाँ टुड़वा देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, तो इसके बारे में वही कह रहा हूँ मैं आपको जी। कि इनका झूठ की मशीन है। इनका काम ही इसी की राजनीति पे करते हुए आए हैं। अन्ना हजारे का नाम पे ये आगे बढ़े और उसी नाम को आज आपने उनसे वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, क्या वो पूरा करेंगे? अभी आपके सामने मैंने बताया ना, 1 महीने पहले 1675 मकान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सौंपे हैं चाबियाँ। तो वहाँ पे जाके एक बार थोड़ा सर्वे किए तो आनंद होगा।